अस्सलाम वालेकुम। मैं शमसुद्दीन सलमानी। आज ये मेरी वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताना है कि किस तरीके से मेरी जो यूट्यूब जर्नी है वो किस तरह चल रही है। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, बहुत ही ज़्यादा शुक्र है अल्लाह का मुझ पे कि उसने मुझे मुसलमान बनाया। सबसे बड़ी बात कि उसने मुझे मुसलमान बनाया, उसने मुझे सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, उसने मुझे अच्छे हाथ पैर, अच्छी आँखें दी। इस बात का बहुत शुक्र है। यूट्यूब पे फॉलोवर आएँ, सब्सक्राइबर आएँ या ना आएँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मेरे पास सेहत ना हो, मेरे पास तंदुरुस्ती ना हो, मेरे पास पढ़ाई लिखाई ना हो, मेरे पास ईमान, सबसे बड़ी दौलत ईमान ना हो, तो फिर क्या मतलब है किसी भी तरह की सर्विस को एक्वायर करने का, किसी भी तरह की सामान को, चीज़ों को लेने का। अल्लाह का बहुत बड़ा करम इस बात से है कि उसने मुझे मुसलमान होने के लिए चुना। बेशक अल्लाह इस बात पे कादिर है कि वो मुझे कुछ भी कर सकता है और मेरा ईमान अल्लाह के हाथ में है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे हमेशा ज़िंदगी जीते जी मरते दम तक मुझे कलमा नसीब हो मेरी ज़बान पे। दूसरी बात, रमज़ान का बहुत पाक महीना चल रहा है। इस रमज़ान के महीने में इस्लाम की हिस्ट्री को जानना, इस्लाम की तारीख़ को जानना, मुझे लगता है हर बंदे को ज़रूर जानना चाहिए। और डॉक्टर इसरार अहमद ने एक बार कहा था, उनकी एक वीडियो देखी थी मैंने, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो जो मुस्लिम्स, नौजवान मुस्लिम्स पढ़े लिखे हैं, लाइक ग्रेजुएट कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बीएससी, एमएससी और मतलब मेडिकल लेवल में, टेक्निकल लेवल में और सॉफ्टवेयर लेवल में बहुत हाई जा चुके हैं, और उसके बाद वो कुरान को बिना समझे पढ़ते हैं, तो वो गुनाह कर रहे हैं। बाकी बेहतर वो जानते हैं, लेकिन गुनाह लेवल पे उन्होंने बोला अगर वो बिना समझे पढ़ते हैं तो वो गुनाह है, क्योंकि उन्होंने दुनिया भर की इंग्लिश पढ़ी, लैंग्वेज पढ़ी और बहुत कुछ सीखा, उसके बाद भी वो कुरान को पढ़ने के लिए मशक्क़त नहीं कर रहे हैं। तो हम सब ये दुआ, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि हम सबको कुरान पढ़ने की और उसे सही तरीके से समझने की तौफीक अल्लाह ही देगा। अल्लाह से दुआ मांग के मैं मांगता हूँ कि सबको मिले, अल्लाह आमीन। तीसरी बात यह है कि हम देखते हैं अक्सर कि बहुत सारे लोग ना रमज़ान के इस पाक महीने में गुनाह छोड़ देते हैं फॉर द टेम्परेरी। लाइक गुनाह आए, लाइक रमज़ान आए बट गुनाह छोड़ दिया, लाइक जाना नहीं है कहीं भी, किसी से बात नहीं करनी है। उसके बाद जैसे ही वो रमज़ान जाते हैं, वैसे ही रमज़ान हटते हैं, तो इस तरीके से फील होता है, या इस तरीके से बिहेव होता है पब्लिक का, लोकल लोगों का और सबका, कि जैसे कि अब एक तरह की छुट्टी हो गई है। अब शैतान तो छूट ही गया है, लेकिन खुद की जो नफ्स है वो भी अपने पर हावी हो गई है वापस। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, इस्लाम के अंदर रमज़ान की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस ये भी है कि सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है ना, रिस्ट्रेन योर सेल्फ, लाइक आप अपनी सेल्फ को रिस्ट्रेन करते हो, उसके खिलाफ जाते हो। ये चीज़ें जो रमज़ान हमें सिखाता है, हमें इसे पूरे साल करना चाहिए, जिससे कि हमारी मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हर तरह की ताकत में बढ़ोतरी हो। और अब मैं बता नहीं रहा हूँ अभी, लेकिन बहुत तरह की ऐसी ताकतें अंदरूनी भी जो इससे इम्प्रूव होती हैं। और हमारे लिए ज़रूरी है कि हम रमज़ान को अल्लाह की रज़ा के लिए रखें, ना कि बॉडी बनाने के लिए। बॉडी बन जाए, अल्लाह हमारे हेल्थ को ठीक कर दे, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम अल्लाह की रज़ा के लिए, लाइक अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह इज़ द क्रिएटर, द ओनली वन ट्रू गॉड, ट्रू अल्लाह। तो हमें ज़रूरी है कि उसे राज़ी करें, ना कि किसी और तरह के फोकस को हम अपने ऐड करें। तो आपको मेरी वाली बात कैसी लगी? अगर आपको ठीक लगी है तो बहुत अच्छी बात है, और जो जैसे भी लगा आप मुझे कमेंट में बताएं। बाकी फिर मिलते हैं।